नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और हम कर रहे हैं पत्र लेखन। पहले भी इसकी 3 क्लासेस हो चुकी हैं ऑलरेडी। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो चैनल पर विजिट कीजिए और वहां से आप वो वीडियोस देख सकते हैं। बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को समझाया है। ये पत्र लेखन जो है आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर जितने भी होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, उन सभी के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम यहाँ पर मुख्य तौर पर फोकस कर रहे हैं CSIR CSE जो SO और ASO के एग्ज़ाम हैं उनके लिए अभी, क्योंकि उन्हीं को हम टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये पूरा फॉर्मेट जो है वो सब एग्ज़ाम के लिए लगभग सेम ही रहता है, ठीक है। तो बहुत ही बारीकी के साथ मैंने 3 क्लासेस करवा रखी हैं आप लोगों के लिए। वो आप जो हैं वो क्लासेस देख सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं कार्यालयी पत्र, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि पत्र लेखन में 3 तरह के पत्र होते हैं: व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र और कार्यालयी पत्र, ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक 2 श्रेणियों के अंदर इनको विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। औपचारिक पत्र में आपके व्यावसायिक पत्र और कार्यालय पत्र आते हैं। अब क्योंकि बहुत सारे संस्थान ऐसे हैं जिनका जो फॉर्मेट होता है वो कुछ सरकारी कार्यालयों की तरह ही होने लग गया है, इसीलिए व्यावसायिक पत्रों जो कार्यालय पत्र हैं उनको एक तरीके से ही आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो बचा आपका अनौपचारिक, जिसमें आप व्यक्तिगत पत्र होते हैं। व्यक्तिगत पत्र आपसे एग्जाम में बहुत कम ही चांस होते हैं कि आपसे पूछा जाए, ठीक है। मुख्य तौर पर सभी एग्जाम में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वहाँ पर कार्यालय पत्र ही आपसे पूछा जाता है। इसमें हम पढ़ रहे थे आवेदन पत्र और शिकायत पत्र। 2 तरह के पत्रों पर हम बात कर रहे थे अभी, ठीक है। जो व्यक्ति किसी संस्थान को लिखता है, किसी सरकारी संस्थान को, किसी प्राइवेट संस्थान को, किसी व्यावसायिक संस्थान को। रूपरेखा हम इसकी पहले से ही बता चुके हैं आप लोगों को पिछली क्लास में। जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो, तो क्लास नंबर 3 जा करके आप एक बारी देख सकते हो। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम माँ सरस्वती जी का ध्यान करते हैं। ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हम अपना अध्ययन करने जा रहे हैं। माँ सरस्वती हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो त्रिदिशाई क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर जिन्होंने नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है वो लोग सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो पसंद आए अगर आपको तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सार लेखन से संबंधित या जो भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, वो मैं वहाँ पर अपलोड कर देती हूँ, तो आप वहाँ से भी इसको चेक कर सकते हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले आवेदन पत्र लिखने का आखिर तरीका होता क्या। रूपरेखा हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। आप लोग जो लोग नए आए हैं, ठीक है, उनको मैं एक बारी रिवाइज फिर से करा भी दूंगी। आपके लिए आज एक प्रैक्टिस था। सचिव सरोकार संस्थान या फिर सचिव सरोकार संस्थान जयपुर को सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र, ये आप लोगों को लिखना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इनकी कि आवेदन पत्र किस तरीके से लिखे जाते हैं, तो कल मैंने आप लोगों को बताया था कि आवेदन पत्र लिखने की रूपरेखा में टाइप 1 क्या होती है, ठीक है, टाइप 2 और टाइप 3, हमने 3 तरह की चीज़ें की थी। टाइप 1 में अगर हम बात करें तो टाइप 1 था आपका, जैसे सेवा में प्राचार्य, आपने जहाँ पर जो भी लिखा, परम श्रद्धेय निवेदन ये है, ठीक है। अगर आपने कुछ उनसे रिक्वेस्ट करनी है, किसी संबंध में आपको कोई विचार रखना है, ठीक है, ये सब हमने बात किया था। इसके अलावा टाइप 2 में हम लोगों ने देखा था कि थोड़ा सा इसमें जो आपका फॉर्मेट है वो चेंज हो गया था। दिनांक लिखने का तरीका चेंज था, ठीक है, मान्यवर महोदय, ठीक है, नीचे भवनिष्ठ, ये सब चीज़ें हम किए थी। इसके अलावा टाइप 3 जो था हमारा, जैसे किसी भी स्वास्थ्य अधिकारी को आप लिख रहे हो किसी भी विषय पर, जैसे यहाँ पर हमने लिखने का फॉर्मेट बनाया था कि जवाहर नगर में सफाई और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, उसके अनुकूल जो भी आपसे कार्यवाही बने उसके अनुकूल तो आप वो कार्रवाई करें, उसकी ओर अपनी समस्या का जो पत्र लिख करके स्वास्थ्य विभाग को या स्वास्थ्य अधिकारी को आपने अपने जो क्षेत्र है उसकी तरफ में ध्यान देने के लिए कहा था, ठीक है। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले से ही। आज हम बात कर लेते हैं कि आवेदन पत्र लिखेंगे कैसे, ठीक है। अगर आपको लिखना आ गया है तो आप ज़रूर प्रयास करें और एक बार इसको लिखने का प्रयत्न करें, और यहाँ से आप देख भी लीजिए। तो सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया था कि जो प्रेषक है, प्रेषक यानी लिखने वाला जो है,
उसको अपना यहाँ पर एड्रेस लिखना है। तो क ख ग 5 यहाँ 5 6 3 कॉलोनी कोई भी हो सकती है एड्रेस यहाँ पे, क्योंकि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठने वाले हो तो आपको नहीं लिखना है। शहर का नाम जहाँ पर आपका सेंटर है वो आप वो लिख सकते हैं, दिल्ली लिख सकते हैं, कोई भी। इसके अलावा फिर आपको लिखना था दिनांक, ठीक है, 30 जनवरी 2019। फिर नीचे लिखना था आप किसको प्रतिष्ठित ये मतलब प्रेषित करने वाले हैं। तो आपने लिखा सेवा में या प्रतिष्ठा में, सचिव, सरोकार संस्थान, शिप्रा पथ, ठीक है, कोई भी लिखा आपने एड्रेस। और यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी एड्रेस लिखा हुआ है, सरोकार संस्थान जयपुर को लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा सरोकार संस्थान शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर, आपने कोई भी एड्रेस डाल दिया यहाँ पे। और एड्रेस अगर यहाँ पे दिया हुआ है तो आपको वही एड्रेस लिखना है जिसको ये प्रेषित किया जाना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सचिव को लिखना है सरोकार संस्थान शिप्रा पथ मानसरोवर जयपुर, ठीक है। अब इसके बाद में हम आगे चलते हैं कि विषय क्या था आपका। विषय था परिष्कार कॉलेज ऑफ ग्लोबल एक्सीलेंस में सहायक आचार्य के पद पर, ठीक है, सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। अच्छा 1 मिनट रुकी, यहाँ पे ना एक मुझे अभी बताते हुए ध्यान आया कि यहाँ पे ना ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो स्थान यहाँ पे तो आपको ये लिखना ऐसे है, सरोकार संस्थान आपने लिखा, इंस्टीट्यूट लिखा, और उस संस्थान का जो शहर है, स्थान जो है वो यहाँ पे लिखना है। तो आपने लिखना है शिप्रा पथ मानसरोवर। ये इसकी ना मैंने जो टाइपिंग है वो देखी नहीं थी, ठीक है। तो शिप्रा पथ मानसरोवर और जयपुर आपको ये यहाँ से आपको अगली लाइन में लिखना है, ठीक है। या अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो हटा सकते हैं। तो सरोकार संस्थान मानसरोवर जयपुर आप इतना लिखकर छोड़ दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। तो विषय था हमारा परिष्कार कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। संदर्भ, अब मैंने आप लोगों को बताया था विषय लिखने के बाद में आपको बताना है कि आपने जो ये आवेदन पत्र है या जो भी आप लिख रहे हैं उसका संदर्भ कहाँ से लिया है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखा कि संदर्भ है हमारा राजस्थान पत्रिका के 25 जनवरी 2019 के अंक में प्रकाशित आपकी विज्ञप्ति संख्या आपने लिख दी है, ठीक है। संदर्भ आपने कहाँ से लिया है, किसी भी समाचार पत्र जो दैनिक स्तर पर आता है, ठीक है, या साप्ताहिक स्तर पर, या कोई भी जिसका आपने संदर्भ लिखना है आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे संदर्भ लिख दिया, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसके बाद में आप क्या लिखेंगे, संबोधन महोदय। फिर आप यहाँ से अपना जो मुख्य भाग है आपके पत्र का वो यहाँ से शुरू हो जाता है। राजस्थान पत्रिका के उक्त अंक में, यानी उक्त अंक मतलब जो लिखा गया है यहाँ पे, में प्रकाशित विज्ञप्ति से ज्ञात हुआ कि आपके महाविद्यालय में इतिहास विषय के सहायक आचार्य का पद रिक्त है। उक्त पद के लिए मेरे संबंध में अपेक्षित विवरण इस प्रकार है। तो आपको यहाँ पे अपना जो विवरण है वो यहाँ पे लिखना है। जैसे आपने सबसे पहले शुरू करना है नाम, क्योंकि आपको अपना नाम जो है वो यहाँ पे एग्ज़ाम में बैठे हुए डिक्लेयर नहीं करना है। तो आपको लिखना है नाम क ख ग, पिता का नाम त थ द हो गया, जन्म तिथि आपने लिख दी, जो आपके एग्ज़ाम में आपकी डेट ऑफ बर्थ है आप उसी को लिख दीजिए, ठीक है। या फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, आप जो लिखना चाहे तारीख आप कोई भी डाल दीजिए। जन्म स्थान क्या है, आपको यहाँ पे भी अपना एड्रेस डिस्क्लोज नहीं करना है। तो आपने लिखा ग्राम छजय, तहसील ठठा, जिला जयपुर राजस्थान, ठीक है। आप कोई और भी शहर या फिर स्टेट डाल सकते हैं। इसके अलावा अब हम चलते हैं आगे क्या करना है। फिर इसके बाद आपको लिखना वर्तमान पता, कोई भी लिखा आपने। शैक्षणिक योग्यता आपने लिखी, जैसे एमए इतिहास राजस्थान विश्वविद्यालय से, तो आप यहाँ पे अपनी क्वालिफिकेशन लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही बना करके लिख सकते हो। उसके बाद में कहाँ से किया, राजस्थान से किया विश्वविद्यालय, ठीक है। कब किया, 2012 में परसेंटेज डाल दिया, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने अपने सेकंड प्रेफरेंस मतलब जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, वो आपने डाल दी कि नेट उत्तीर्ण है 2013 में, पीएचडी 2018 में किया, ठीक है। फिर उसके बाद में अनुभव आपको डालने हैं कि कहाँ कहाँ पे आपने पढ़ाया है, ठीक है। तो ये महाविद्यालय हो गया, जयपुर में इतिहास के सहायक आचार्य के पद पर 1 वर्ष का अध्यापन किया। फिर इस पफ महाविद्यालय जयपुर में सहायक आचार्य के पद पर पिछले 2 वर्ष से वहाँ पर ये कार्यरत हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने लिख दिया अपना। फिर आपको लिखनी है आपकी विशेष योग्यता क्या है, ठीक है। जैसे आपके इतिहास से संबंधित 5 शोध पत्र प्रकाशित है, अध्यापन में मेरी विशेष रुचि है, मैं शिक्षक के रूप में निष्ठा एवं श्रमपूर्वक सेवा करना चाहता हूँ। आशा है कि आप मेरी योग्यता और अनुभव को ध्यान में रखते हुए मुझे उक्त पद पर सेवा करने का अवसर प्रदान करेंगे। ऐसे आपने लिख दिया कुछ शिष्टतापूर्वक बातें।
फिर यहाँ पे शिष्टता सूचक शब्द आपने लिख दिया सादर परिणाम या फिर सादर लिख दिया। संलग्न आपने कर दिया शैक्षिक योग्यता और अनुभवों के प्रमाण पत्रों की छाया प्रति, क्योंकि आप क्या लगा रहे हो इसके साथ में अटैच क्या कर रहे हो, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है या जो भी आपके सर्टिफिकेट है, तो आपने लिखा शैक्षिक योग्यता और अनुभवों के प्रमाण पत्रों की छाया प्रति। भवदीय, क्योंकि यहाँ पे लिखना है आपको, फिर भवदीय के बाद में हस्ताक्षर और फिर उसके नीचे आपको लिखना होता है नाम। इस तरीके से एक आपका पत्र पूरा हुआ। अब अच्छा, इसमें ये बात और आपको ध्यान रखनी है, मैंने बताया था कि प्रतिलिपियाँ किस किस को भेजनी है, तो आवेदन पत्र में प्रतिलिपि किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, बस संलग्न आपने कर दी है। अब जहाँ पर काम करने के लिए अप्लाई करने वाले हैं, आवेदन करने वाले हैं, उसके पास पहुँच गई, तो आवेदन पत्र में, इस तरह के आवेदन पत्र में प्रतिलिपि भेजने की आवश्यकता नहीं होती है। अब बात करते हैं दूसरे की, व्यक्ति के द्वारा किसी कार्यालय को जब कोई पत्र लिखा जाता है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं शिकायती पत्र की, जिसकी रूपरेखा मैंने कल आपसे बनवाई थी। तो उसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि आपको क्या मिला है, तो नगर निगम के मुख्य आयुक्त यानी चीफ कमिश्नर को एक पत्र लिखिए जिसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए सफाई करवाने का अनुरोध किया गया है। तो आपने सबसे पहले प्रेषक जो होता है नहीं, जिसको जो पत्र लिख रहा है, उसका एड्रेस यहाँ पे लिख दिया हमने, का खगा 24/6 जोधपुर, फिर हमने डाल दिया दिनांक, ठीक है, ये आपका एड्रेस हो गया। उसके बाद में हमने यहाँ पे किसको प्रेषित किया जाना, तो सेवा में मुख्य आयुक्त दिया है ना, यहाँ पे लेटर में लिखा है किसको देना है, आयुक्त को देना, मुख्य आयुक्त को, ठीक है, नगर निगम का। तो मुख्य आयुक्त है, कहाँ के हैं मुख्य, नगर निगम, स्थान लिख दिया है आपने जोधपुर। उसके बाद में हमें लिखना होता है कि इस विषय के बारे में है, तो शहर में बढ़ते हुए प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु। संदर्भ कहाँ से लिया गया है, दैनिक भास्कर का 5 जनवरी 2019 के अंक में प्रकाशित प्रदूषण संबंधी एक समाचार था, उसी के संदर्भ लेते हुए मैं आपको ये पत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में आगे लिखना है आपको, इसके बाद में आपने लिखना है महोदय यानी संबोधन जो आपका होता है, और संबोधन के बाद में आपने लिखना है अपना जो भी आपका भाग है, मुख्य जो भाग होता है पत्र का, ठीक है, वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया, स्थापत्य, स्वच्छता और सुंदरता की दृष्टि से जोधपुर शहर की एक गौरवशाली परंपरा रही है। आप अपने शहर का नाम या जो भी शहर आप ले रहे हो उसके बारे में लिख सकते हैं। लेकिन विगत कुछ वर्षों से बाजारों गलियों की गंदगी, परिवहन कारखानों के द्वारा उगलते जा रहे धुएं तथा शोर से जिस तीव्र गति से प्रदूषण बढ़ा है और नगर निगम इसको रोक पाने में निरंतर असफल रहा है, यह हम सभी के लिए अत्यंत लज्जा और चिंता की बात है। दैनिक भास्कर के 5 जनवरी 2019 के अंक में जोधपुर शहर में प्रदूषण संबंधित जो भी खबरें प्रकाशित हुई हैं, उससे इस संबंध में हम सबकी चिंताएं और बढ़ गई हैं। ब्रह्मपुरी, रातानाडा, पावटा मोहल्लों की गली, यानी यहाँ पे आप यहाँ इनके नाम लिखने की बजाय क ख ग या फिर जो भी आपको बस है, मोहल्लों की गलियों में कूड़े के अंबार लगे हुए हैं। आसपास के लोगों को सांस लेने भी सजा जैसा महसूस हो रहा है। उधर से लोगों को आना जाना भी कष्टकर हो रहा है। गंदगी से हैजा, बुखार आदि बढ़ने से आमजन पीड़ित है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर इतना संदर्भ दे, यहाँ पे इतना आपने मुख्य भाग लिख दिया, ठीक है। अब मुख्य भाग लिखने के बाद में आपका काम क्या है, मुख्य भाग के बाद में कुछ सुझाव आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित जो सुझाव हैं वो विचारणीय है। अच्छा हाँ, पत्र लिखते समय आपको एक बात का और विशेष तौर पर ध्यान रखना है, शब्द सीमा जो आपके द्वारा आपको दी गई है, उस शब्द सीमा के अंदर ही आपको लिखना है, ठीक है। तो वर्ड्स का आपको बहुत ध्यान रखना है कि शब्दों की जो सीमा है वो कितनी है, तो वर्ड्स लिमिट जो भी आपकी रहे उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है, ठीक है। अनावश्यक विस्तार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। शब्दों को बहुत सोच समझ करके प्रयोग करना है, पुनरावृत्ति से बचना है, काट छांट नहीं करनी है, वाक्यों को रिपीट आपको नहीं करना है, ठीक है। क्रमबद्धता के साथ आपको लिखते हुए चलना है। इस संबंध में निम्नलिखित सुझाव जो हैं वो विचारणीय हैं। शहर की स्वच्छता के लिए स्वच्छता सप्ताह घोषित किया जाए और पूरे शहर में इसका व्यापक प्रचार किया जाए। प्रत्येक वार्ड में एक सफाई अभियान समिति गठित की जाए जिसमें संबंधित पार्षद हों, 2 अन्य सदस्य हों जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष हो, और उस वार्ड में सफाई के लिए निगम के कर्मचारी भी सम्मिलित किए जाएं, ठीक है। ये आपको लिखना है। इसके बाद में आपने आगे लिखना है, और ये यहाँ पे सम्मिलित की टाइपिंग एरर है भैया, ठीक है, ये यहाँ पे इसको ठीक कर लीजिए, सम्मिलित, ठीक है।
अशुद्ध शब्द नहीं लिख के आने हैं, पेपर में आपके नंबर कट जाएंगे, तो सम्मिलित किए जाएं। सफाई की दृष्टि से श्रेष्ठ एवं स्वयं पर कार्य करने वाले स्वयं सेवकों एवं कर्मचारियों का सार्वजनिक अभिनंदन किया जाए। भविष्य में फिर से गंदगी एकत्रित ना हो सके, इसके लिए आवश्यक साधन उपलब्ध करवाए जाएं, जैसे डस्टबिन वहाँ पर लिखे मतलब कूड़ादान आपको लिखना, डस्टबिन नहीं लिखना है, ठीक है। हिंदी में उसके लिए एक शब्द होता है कूड़ादान, तो आप कूड़ादान स्थापित कर सकते हो जगह जगह पे, ताकि गंदगी इधर उधर ना फैले और लोग उनका इस्तेमाल कर सके। इसके बाद में आपको लिखना है, मुझे विश्वास है कि नगर निगम इन सुझावों पर शीघ्र विचार कर नगरवासियों में सफाई के प्रति चेतना जागृत करनी एवं गंदगी और प्रदूषण को दूर करने के लिए ठोस और अविलंब कदम उठाएगा तथा जनता का सकारात्मक सहयोग प्राप्त करेगा और नगर निगम प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने के लिए विवश नहीं करेगा। धमकी भी दे रहे हैं, ठीक है, तो आपको धमकी का प्रयोग नहीं करना, लेकिन ये ऐसी धमकी नहीं है, ठीक है, कि आप वहाँ पे धमकी लिख के आ रहे हो, लेकिन आप कह सकते हो कि नहीं तो फिर हमें आंदोलन करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से थोड़े से कठोर शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। साथ में इसके बाद में आपको क्या करना है, संलग्न क्या किया गया है, सादर लिखा आपने, प्रणाम, ठीक है। संलग्न क्या किया गया है, समाचार पत्र में प्रकाशित जो समाचार पत्र की छाया प्रति आपने इसके साथ अटैच कर दी है। संलग्न मतलब अटैच करना। कुछ लोग हिंदी में इतने ज़्यादा कमज़ोर होते हैं ना कि उनको अंग्रेजी ज़्यादा समझ में आती है, ठीक है, तो संलग्न मतलब अटैच। तो क्या है इसके साथ में अटैच, आपने क्या संलग्न किया, समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार पत्र की छाया प्रति, फिर आपने लिखना भवदी है, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर के नीचे नाम और प्रतिलिपि किस किस को भेजनी है, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु निदेशक को, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को, ठीक है। या फिर किसी और को भी अगर आप लिखना चाहें तो आप वहाँ पे उनके नाम और यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर ऐसे सीरियल डाल करके, और फिर आपको यहाँ पे हस्ताक्षर लिखने हैं और फिर यहाँ पे क ख ग यानी आपका नाम लिखना है, यानी 2 बार ही लिखने हैं, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। मिलती हूँ अगली क्लास में ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगली क्लास हम करने वाले हैं ड्राफ्ट राइटिंग से संबंधित जो प्रारूप लेखन होते हैं, जैसे ही किसी भी सरकारी कार्यालय और गैर सरकारी कार्यालयों में वस्तुओं की आपूर्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है, कभी किन्हीं निर्णयों या तथ्यों की जानकारी जनता को देने के लिए, या पत्रों और समाचार पत्रों के द्वारा जो विज्ञप्ति या फिर अधिसूचना जारी की जाती है उनसे संबंधित पत्र कैसे लिखे जाते हैं, ये हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सार लेखन की प्रैक्टिस ऑलरेडी शुरू करवा रखी है आप लोगों के लिए, तो आप उनको भी साथ साथ जरूर देखें, प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर आप नॉर्मल स्पीड से नहीं देखना चाहें तो आपको करना क्या है कि आप 1.5 की स्पीड से या फिर 2 की स्पीड से लेके जाओ, पैराग्राफ को देखो, उसके बाद में पैराग्राफ को जो मेन पॉइंट है अंडरलाइन करो, उसके बाद में उसका सारांश देख लो, ठीक है, जो सही बन के आया मैच करा लो, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है तो आप इस तरीके से भी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ध्यान रखिए अपना, ठीक है। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण सूचना ये है कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज़रूर देखें, और हो सकता है 1-2 दिन में आपकी निबंध की क्लासेस भी मैं शुरू करा दूँ, ठीक है। तो आप जुड़े रहिए चैनल से, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करें। हमारा टारगेट 500 सब्सक्राइबर तक का है, तो आप उसको पहुंचाने में मेरी मदद करें। धन्यवाद।